हेलो फ्रेंड, बहुत लोग का ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट लेवल के हों, तो उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट में हमें जो कंप्यूटर पे काम होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करना होता है, उस पे हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या-क्या आना चाहिए। वो बहुत लोग का कन्फ्यूज़न होता है कि सरकारी विभाग में कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या-क्या आना चाहिए फ्रेंड। तो मैं आज इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि अगर आप सरकारी विभाग में काम करना चाहते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना चाहते हो, तो उस विभाग में काम करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या-क्या आना चाहिए। क्योंकि मैं 8 साल से कंप्यूटर विभाग में काम कर रहा हूँ सरकारी विभाग में, तो मैं इससे रिलेटेड देने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी लोग का एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आप 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहेगा फ्रेंड। तो मैं और आपको अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, जो चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरे चैनल पे टेक रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं बताता हूं। तो अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपको आगे भी इस तरह से नॉलेज मिलते रहे फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं, मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में संविदा पे काम करता हूं, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर किसी भी ऑफिस में जो सरकारी ऑफिसेज़ हो, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे जॉब करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या-क्या आना चाहिए, मैं यहाँ आपको डिटेल बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड, आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आप कंप्यूटर पे जॉब कर रहे हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। मतलब सरकारी विभाग में तो काम कर रहे हो, लेकिन किस डिपार्टमेंट में। जैसे कि आप स्कूल में काम कर रहे हो, सरकारी स्कूल में, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या फिर सरकारी ऑफिसेज़ वगैरह में, या सरकारी ब्लॉक वगैरह में। मतलब किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ के लेवल के अकॉर्डिंग ये काम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड। तो जितने भी सरकारी दफ्तर या उसमें सबसे पहले आपको तो हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे जितने भी होते हैं, ज़्यादातर हिंदी में ही टाइपिंग होती है, ठीक है। अपने यूपी या फिर बिहार या फिर बाकी स्टेट वगैरह के जितने भी काम होते हैं, तो आपको सबसे पहले हिंदी पे प्रैक्टिस अच्छे से सीख लेना होगा, ताकि आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल सके और जॉब आपको अच्छे से मिल सके। और दूसरा चीज़ उसमें जो फ्रेंड होता है, वो आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड ज़्यादातर आपको काम मिलते हैं, चाहे वो अगर आप हॉस्पिटल में कर रहे हो या फिर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर काम ये मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको MS वर्ड, यानी ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, यानी आपको MS वर्ड और एक्सेल पे आपको अच्छी टाइपिंग के साथ साथ आपको अच्छी कमांड, आपको अच्छी फार्मूला वगैरह तैयार के साथ साथ आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसको अच्छे से आप सीख लो सबसे पहले, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, पेज सेटअप, फॉर्मेटिंग या फिर बाकी चीज़ें जितने भी MS वर्ड या फिर एक्सेल की चीज़ें होते हैं, आप उसको डिटेल नॉलेज के साथ पहले सीख लोगे, तभी आपको ज़्यादातर काम उसी पे ही होते हैं, एक्सेल में या फिर वर्ड पे फ्रेंड। अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करने वाला हूँ फ्रेंड, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मैंने बताया है, उसके साथ साथ आपको हार्डवेयर की चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जॉब करते हो, तो आपको हार्डवेयर की चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे प्रिंटर से रिलेटेड आपको कंप्यूटर CPU, कीबोर्ड, माउस अटैच, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी इशू होता है तो आप उसको हैंडल कर सको, ठीक है ना। और जो थर्ड नंबर पे जो इसमें, वो आपको ईमेल से रिलेटेड होता है, गूगल से रिलेटेड होता है। जैसे आपको ईमेल सेंड करना, क्योंकि ज़्यादा का काम आपके ईमेल से ही होते हैं, ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, तो आपको क्रिएट करना, ये सब चीज़ें आपको गूगल के थ्रू, आपको इंटरनेट सर्फिंग का भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि वो आप वहाँ पर ज़्यादातर काम कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो ये इस तरह से जो फ्रेंड काम होते हैं वो सरकारी दफ्तर में तो होते हैं, ठीक है। ऑफिस के जितने प्रोग्राम होते हैं आप उस पर वर्क कर लो और बेसिक नॉलेज रख लो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर काम आपको डाटा एंट्री का ही दिया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर में, ठीक है। कुछ एक्सेल में फार्मूले वगैरह भी होते हैं। तो मैंने ये सबसे पहले आपको बता के रखा है कि आपको हर जगह अलग अलग काम मिलेंगे। स्कूल में तो आपको सरकारी स्कूल का जो काम होता है वो इस तरह से बनाते हैं, अपने एप्लीकेशंस पे काम कराते हैं, तो आपको उस एप्लीकेशंस पे काम करना आना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे बिल वगैरह निकालना, तो इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है, तो वो भी उनका एक एप्लीकेशन होता है। सरकारी साइट होती है, सरकारी साइट पर जाकर लॉगिन करना, ठीक है। या फिर और भी कहीं सरकारी विभाग में जा रहे हो, साइट्स होती हैं, तो उस पर साइट पर जाके आपको लॉगिन करना, कुछ चीज़ों को काम करना पड़ता है। तो सरकारी विभाग का काम थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपको ये चीज़ें, आपको पहले ही बेसिक चीज़ों को तैयार करके जाना है। बाकी चीज़ें आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते करते वो भी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी कि ऑफिस में काम करने के लिए, सरकारी ऑफिस में काम करने के लिए क्या क्या आना चाहिए या फिर क्या क्या नहीं आना चाहिए। मैं पिछले 7 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो सरकारी दफ्तर में जॉब कैसे मिलेगी या फिर बाकी चीज़, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ फ्रेंड, और बाकी भी कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।